नाजरीन को सलाम व आदाब। मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, अगर आप एक मामूली से मामूली सरकारी मुलाजिम भी हैं, तो हो सकता है ये ख़बर आपके लिए बहुत दुखद की बात हो। अभी लद्दाख फूड सिक्योरिटी रूल्स 2023 नोटिफाई हो चुके हैं और वो गेज़ेट में आ चुके हैं, लद्दाख गेज़ेट में। उसके तहत जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको इस रूल के बाद अभी राशन जो है नहीं मिलेगा। तो इस सिलसिले में हम बात करने आए थे एडी फूड कारगिल के पास, लेकिन वो इस सवाल पे बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम पास ओवर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आप इस पे जो अभी लद्दाख फूड सिक्योरिटी रूल्स जो आए हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। जो अभी ऑफिशियल गैजेट में आ चुके हैं लद्दाख के, तो उससे आपने बोला कि इससे आगे वो क्या एक्सक्लूजन कैटेगरी में, तो उससे आगे बात नहीं करनी होगी। अच्छा, तो अभी जो न्यू राशन कार्ड्स जो हैं वो जो है अभी इशू नहीं हो रहे हैं। पब्लिक का ये शिकायत है कि बहुत टाइम से जो है न्यू राशन कार्ड जो है इशू नहीं हो पा रहे हैं, इसमें बहुत डिले हो रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों न्यू राशन कार्ड जो है आप इशू नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा जो लास्ट टाइम जो आपकी शिकायत थी कि राशन कार्ड्स नहीं इशू हो रहे, बेसिकली हमारी जो उसकी साइट थी वो काफ़ी टाइम से बैठी थी, तो वो रेस्टोर होके हमने फिर उसमें नफरी लगा दी, उधर मशीनरी और मैन लगा के उसमें हम न्यू राशन कार्ड्स भी जो एज़ पर रूल्स थे वो हम मतलब इशू कर रहे थे। आपने अभी तक कितना नया राशन कार्ड जो है शुरू किया इस साल 2023 की अगर हम बात करें, अगर आप कर रहे हैं तो बेसिकली मेरे हिसाब से हम सर्कल वाइज अगर हम देखेंगे तो हर सर्कल से हम अपलोडिंग होती है, हर दिन अपलोडिंग होती है। लेकिन न्यू राशन कार्ड्स का वही होता है कि अगर पुराना राशन कार्ड कोई है तो उसको फिर 2 बन जाते हैं उस फैमिली के, मतलब एज़ पर रूल्स अगर वो फिजिबल हैं तो इस साल हमने लगभग 200 से ज़्यादा नए अभी फिर उनका जो मशीन में उनका आता है वो उसको टाइम लगता है उसका डेटा मशीन में आने में, 1 महीने से 2 महीने तक मशीन में आता है, लेकिन उसका राशन कार्ड ऑनलाइन जनरेट होता है। अच्छा, ये जो करेक्शन को कोई करना चाहता हो, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हो अपने राशन कार्ड में या अपने नाम वगैरह में एडिशन करना चाहता हो अगर किसी मेंबर का, तो उसमें भी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा है, लोगों का ये शिकायत है। क्या वजूहत हैं, क्या ऐसा कुछ है? बेसिकली ये जो आप मॉडिफिकेशन के बारे में बोल रहे हैं, एडिशन या डिलीशन के, किसी राशन कार्ड से किसी बंदी को निकालना है तो फिर जब डिलीशन होगा पहले तो तभी उसका राशन कार्ड फिर नया बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इसमें टीम्स लगी है हमारी, एक यहाँ बरू में भी लगी है और ज़नस्कार वाले वहीं से कर रहे हैं और बाकी सांकू और वहाँ के जो ताइसूरू के सर्कल्स है वहाँ से कर रहे हैं। तो हमने 3 जगह पर टीम्स लगाई है। एक तो 6 सर्कल्स के लिए यहाँ से हो रहा है बरू में, 2 सर्कल्स के लिए ताइसूरू और सांकू से हो रहा है और 2 सर्कल्स ज़नस्कार के लिए वहीं से हो रहा है। तो वो डेली बेसिस पे काम हो रहा है। तो कभी उसमें साइट का इशू आ जाता है, उस वजह से वो कभी काम धीमा पड़ता है, लेकिन जब भी साइट ऑन होता है तो हम टाइम पे काम कर लेते हैं। जी, अभी आप जो है लोगों का तो ये शिकायत रहता है कि चावल में प्लास्टिक है। असल में प्लास्टिक नहीं, वो फोर्टिफाइड राइस है, जो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये फोर्टिफाइड राइस सारे लोगों के लिए सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं या उसमें कुछ एग्जामिशंस भी हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो मतलब शिकायत आती है, आप बोलते हैं कि फोर्टिफाइड प्लास्टिक राइस है, कोई प्लास्टिक राइस नहीं होता है। बेसिकली फोर्टिफाइड राइस होता है जिसमें कुछ अगर राइस में, नॉर्मल राइस में कोई डेफिशिएंसी है, उसको फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के तहत उसमें वो न्यूट्रिएंट्स मिला के और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस उसको बनाया जाता है। उसमें ज़्यादा होता है, आयरन होता है, विटामिन B12 होता है या बाकी न्यूट्रिएंट्स उसमें डिफरेंट प्रोसेस के साथ उसमें मिक्स करके फिर उसकी थोड़ी शेप चेंज हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि प्लास्टिक राइस है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो आपने पूछा कि उसमें कोई किसी पेशेंट की, किसी इंडिविजुअल को वो कंट्रा इंडिकेटेड है। हाँ, थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं अगर या सिकल सेल एनीमिक पेशेंट्स हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस आपके चैनल के माध्यम से कि वो आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स एज सच सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम ना करें। जो भी प्रोडक्ट आयरन फोर्टिफाइड किया हो, मतलब जिसमें आयरन ऐड किया हो और उसमें प्लास्टिक फोर्टिफाइड राइस भी आता है, वो कंज्यूम ना करें। इस हिसाब से तो अभी पानी भी आता है, पानी का बोतल भी, उसमें भी फोर्टिफाइड ही होता है। तेल का आपका टीन आता है, उसमें भी फोर्टिफाइड होता है। तो उनसे भी शायद उनको परेशानी होती होगी और कंज्यूमर को जो है उनमें भी खुद देखना पड़ेगा कि क्या वो उसके लिए सही है या नहीं है ना?
तो आपने पूछा कि पानी में आता है, तो पानी का हम वैसे तो ऐसा हम मतलब उसका वो हम मतलब प्रोवाइड नहीं करते हैं, मतलब बेनिफिशियरीज को, या तेल भी प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन उनसे मेरी फिर भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ऐसा कोई पेशेंट होगा तो उसको अपना डॉक्टर साहब वैसे भी एडवाइस करता होगा, क्योंकि अगर कोई सिकल सेल एनीमिक हो, वो ज़रूरी है कि वो किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंडर होगा। तो सिकल सेल एनीमिक हो, थैलेसीमिक हो, तो उसको प्रॉपरली अपना डॉक्टर साहब भी उसको ये एडवाइस देता होगा कि आप मतलब फोर्टिफाइड आयरन प्रोडक्ट्स ना कंज्यूम करें, अदरवाइज तो ये न्यूट्रिशियस है सारा। अच्छा, अभी लद्दाख में लद्दाख फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसी हिसाब से राशन मिलता है, तो कितना राशन मिलता है पर इंडिविजुअल, और वो भी आपके कुछ कैटेगरीज होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, AY वगैरह होते हैं, तो उनको कैसे मिलता है? अच्छा, नफ्सा के तहत जो आप राशन देते हैं वो कितना देते हैं अलग अलग कैटेगरी के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? देखिए, जैसे आपको पता होगा कि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर्स जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी, तो उसको अब नफ्सा के साथ लिंक करके, मतलब नफ्सा को ही उसमें कन्वर्ट करके अब सारा फ्री मिलता है नफ्सा में, चाहे AY हो चाहे PHH का, मतलब राइस प्लस वीट AY फैमिली को पर राशन कार्ड मिलता है 35 kg, और PHH में राइस प्लस वीट 5 kg मिलता है पर सोल के हिसाब से। यही NPHH का भी है 5 kg पर सोल राइस और वीट मिला के, लेकिन NPHH को पे करना पड़ता है और AY और PHH को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मिलता है, एक्सेप्ट उनको ग्राइंडिंग चार्जेस मिलता है, देना पड़ता है वीट का। उसको वीट को आटे में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपये पर kg उनको ग्राइंडिंग चार्ज देना पड़ता है प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, वॉइस ऑफ लद्दाख से जुड़ने के लिए। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।